गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। आप सभी के लिए कई सारी अपडेट, इसलिए इस चैनल पे बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कई सारी अपडेट के साथ मैं फिर से लेकर आई हूँ। सबसे पहले देखेंगे ये जो है कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर दरभंगा 7/3/2022 यानी कल का ये लेटर निकाला गया है। और किस संबंध में शायद आप लोग अवगत हो या ना हो, मैं बता देती हूँ। और ये लेटर सिर्फ अलीनगर ही नहीं, बिहार के 38 जिला के कई सारे जो ब्लॉक है सभी लोग बहुत ये एक्टिव है। इसलिए जितने भी नवनियुक्त शिक्षक है कृपया ध्यान दें। ऐसा ना कि हाँ हमारे प्रिंसिपल कह दिए आप चले जाइए वगैरह वगैरह, थोड़ी सी सपोर्ट के चक्कर में आप अपने जॉब पे कुछ उंगली ना उठा लें। उसे देखेंगे। साथ में पुरानी पेंशन योजना की बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कर दी है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम सभी शिक्षकों के लिए। हम सभी शिक्षक ही नहीं, हमें सभी कर्मचारी के लिए जो ABCD ग्रेड में आते हैं। तो इसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो ऑनेस्टी से कृपया स्कूल में ज़रूर अपना योगदान दें। प्रेषक प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर, सेवा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अलीनगर। विषय दिनांक 7/3/2022 को विद्यालय से अनुपस्थित शिक्षकों के संबंध में वहाँ से उपयुक्त विषय संबंध में कहना है कि दिनांक 7/3/2022 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। शिक्षक का नाम और विद्यालय का नाम। मध्य विद्यालय अलीनगर उर्दू, यहाँ पे जो है 5 शिक्षक अनुपस्थित थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गोपाल कुमार चौपाल, अनीता कुमारी, संयुक्ता कुमारी, दिवाकर सिंह। अब देखते हैं मध्य विद्यालय सहजौली, यहाँ पे लगभग भी 4 शिक्षक अनुपस्थित थे। जयंती कुमारी, नीलोफर हुसैन, सुजीत कुमार, ममता कुमारी। उसके बाद क्या है मध्य विद्यालय पिरहौली, यहाँ पे 2 शिक्षक अब्सेंट थे। हसन मुसन्ना, मनोज कुमार प्रभाकर। उसके बाद है आपका प्राथमिक विद्यालय बसुआ, यहाँ भी लगभग 2 शिक्षक अनुपस्थित मिले। मिसबाहुद्दीन अहमद और अरुण कुमार प्रसाद। उसके बाद क्या प्राथमिक विद्यालय जगवनी, यहाँ पे शकील बानो। देखिए इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। अतः निर्देश दिया जाता है कि उक्त शिक्षकों को नो वर्क नो पे के आधार पर इनका वेतन अगले आगे आदेश तक स्थगित किया जाए। 7/3/2022 प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित। वहाँ पे जो वहाँ के BEO है उनका सिग्नेचर है और डेट है। दोस्तों ऐसी कोई गलती ना करें। अभी आप न्यू बहाली है या फिर ओल्ड है, शिक्षा देना हमारा मूल्य कर्तव्य है अगर हम शिक्षक हैं तो। इसलिए और हम अपने मूल्य कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए ध्यान से स्कूल जाए, टाइम से अपना योगदान दे, क्योंकि आप बच्चों का भविष्य आपके हाथ पे है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेंशन योजना पे और 7वें चरण बहाली के लिए, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी तक जो बहाली हो गई सो हो गई, अब जो बहाली होने वाली है यानी 7th फेज की बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 14, 15, 16 मार्च जो काउंसलिंग है उसके उपरांत ही अप्रैल के बाद, होली के बाद मानिए तो इसमें जो आपको 7th फेज का नोटिफिकेशन आ जाएगा। गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। 94,000 सीट पे लगभग 42,000 ही सीट भरे गए हैं। इवन 50% भी सीट नहीं भरे गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सोच रही है कि आखिर बुनियादी शिक्षा कैसे दी जाए बच्चों को। बेसिक शिक्षा ही कमज़ोर होगा तो वो आगे का भविष्य कैसे बनाएंगे। इसलिए सरकार 7th फेज बहाली की तरफ रुख ले रही है और बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन आप सभी के सामने होगी। प्राइमरी शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यह दोस्तों हम लोग ने जो जाना था कि डोमिसाइल लागू है, उसी के प्रसंग में ये पेपर का न्यूज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। प्राइमरी शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अवश्य अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले पूरे भारत में कहीं भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक TET और स्पर्धार्थियों को मिलने वाले बेटे जब पूरी तरह समाप्त कर गई है, यानी जो आपको जो सीटेट का बोनस मिलना था वो समाप्त हो गया। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट लिस्ट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। केवल स्नातक डिग्री और BEd डिग्री की उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। ये प्रावधान बिहार सरकार के तरफ से शनिवार को अधिसूचना किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक, प्रधान अध्यापक और शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए शिक्षकों के 12 साल सेवा पूर्ण होने के पर प्रोन्नति दी जाएगी। 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से EPF के लिए सरकार आवश्यक है। नए प्रावधानों के तहत बनेगी मेरिट लिस्ट। अब देखिए नए प्रावधान में क्या है। मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा TET के 2 से
8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई है, या कि सीटेट हो, बीटेट हो या टेट हो, उसे कंपलसरी किया गया है। और 6 से 8 में मेरिट लिस्ट के पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड मार्क्स जोड़कर टीईटी के ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। अब इस प्रक्रिया से मैट्रिक, इंटर और टीईटी के ग्रेस मार्क हटा दिया गया है। सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप 1 to 5 में जाते हैं तो मैट्रिक, इंटर और डीएलएड, ये 3 चीज़ हो गया। और अगर आप 6 to 8 में जाते हैं तो बीए और बीएड, ये दोनों चीज़ मिला करके आपका जो मेरिट बनेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। ग्रेस हटाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लोगों को मैट्रिक, इंटर और बीएड जोड़ने के बाद डिवाइड करने से बहुत ज़्यादा मेरिट कम जाता था, बट ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें अब चलते थोड़ी सी पेंशन की खुशखबरी को देख लेते हैं दोस्तों। नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो ब्रेकिंग न्यूज, एनपीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों केस जीते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उनको नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाए, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ने कई स्टेट ने कई सारे हवाला दिए, बट सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आप सभी को पता है कि ये मान्य होता है ऑल स्टेट पे। तो हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी और मिल गया, बहुत अच्छी चीज़ मिली। और जो नवनियुक्त शिक्षक है उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ उनकी ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग होते एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो मिली है पुरानी पेंशन योजना की। ये कहते हैं ना, पेंशन बुढ़ापे का सहारा हो जाता है। तो बहुत अच्छी खबर के साथ दोस्तों फिर देखते हैं जो अपडेट आती है। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंशन पुनः बहाल करने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश के सभी राज्यों को आदेश दिया है कि राज्य अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ जल्द से जल्द दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी कर्मचारियों के चेहरे पर फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी कर्मचारियों के लिए, जिनको जॉब हो चुकी है या होने वाली है, और जो 2004 से बहाल है। क्योंकि 2004 से बहाल सभी शिक्षकों को, सभी लोगों को, जितने भी कर्मचारी है उन सभी को पेंशन का लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी खबर थी। थोड़ा सा इसे देख लेते दोस्तों। देखिए यहाँ पे केस जीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ इसमें दी। नई दिल्ली में एनपीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी केस जीते। सरकार कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक देश के फैसले के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए अब उनकी नियुक्ति तिथि से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति से तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सभी तरह की सुविधाएं भी सरकार दे होगी। पुरानी पेंशन बहाली के केस में आज एनपीएस कर्मचारी को सर्वोच्च न्यायालय में शानदार जीत हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के हक में फैसला सुनाते हुए पुरानी पेंशन के पक्ष और विपक्ष में क्रमशः कर्मचारियों और भारत सरकार का पक्ष सुनते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन को जिस आधार पर रद्द कर सरकार ने एनपीएस को लागू किया था, अब वो गलत था। कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाए। न्यायालय सरकार के एनपीएस के पक्ष में दी गई दलील और सरकार की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की वित्तीय व्यवस्था के सभी तर्कों को नकार दिया गया है। तो बहुत अच्छी खबर आई दोस्तों, और ये खबर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू।